रात के गहन सन्नाटे में मिथिला नगरी के विशाल राजमहल पर चंद्रमा की शीतल चांदनी बिखरी हुई थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे और समस्त ब्रह्मांड जैसे मौन साधना में लीन था। समस्त राज्य विश्राम कर रहा था, परंतु उस रात्रि मिथिला के महाराजा महाज्ञानी तत्वदर्शी राजा जनक के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उनके पूरे जीवन को उलट कर रख दिया। राजा जनक अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। आंखें धीरे धीरे मुंदने लगी और चेतना स्वप्न लोक की ओर प्रवाहित होने लगी। तभी उन्हें एक विचित्र स्वप्न दिखाई देने लगा। राजा जनक देखते हैं कि वे युद्ध भूमि में खड़े हैं। चारों ओर आग धुआं फैला हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। उनके सेनापति आते हैं और घबरा कर कहते हैं, महाराज, शत्रु सेना ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। हम हार रहे हैं, नगर जल रहा है, जनता भाग रही है। राजा जनक तलवार उठाकर युद्ध के लिए निकलते हैं, परंतु बहुत शीघ्र ही उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है। सारा राज्य नष्ट हो जाता है, महल खंडहर बन जाता है, दरबार वीरान हो जाता है। जनक अब न राजा हैं, न कोई उन्हें पहचानता है। भूखे प्यासे फटे वस्त्रों में इधर उधर भटकते हैं, कोई उन्हें अन्न तक नहीं देता। कई दिन की भूख के बाद एक दयालु ग्रामीण उन्हें एक कटोरे में उबली हुई खिचड़ी देता है। जनक जैसे ही उस खिचड़ी को खाने लगते हैं, तभी वहाँ दो सांड लड़ते हुए आकर उन्हें टक्कर मार देते हैं। राजा जनक के हाथ से वह कटोरा गिर जाता है। जनक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे पीड़ा से चिल्लाते हैं, हाय मेरा अन्न! और उसी क्षण वे हड़बड़ाकर जाग जाते हैं। राजा जनक की देह पसीने से भीगी हुई थी। उन्होंने इधर उधर देखा, सब कुछ ठीक था। महल वैसा ही खड़ा था, सेवक बाहर खड़े थे, कोई आक्रमण नहीं हुआ था। राजा जनक अपने शयन कक्ष में थे। वही सुंदर पलंग, वही नौकर चाकर, वही शांत वातावरण, सब कुछ वैसा ही था जैसा नींद से पहले था। किंतु राजा जनक गहन विचारों में खो चुके थे। वे चुपचाप बैठे सोच रहे थे कि वो स्वप्न भी पूर्ण रूप से यथार्थ लग रहा था। मैंने भूख भी सही, पीड़ा भी अनुभव की, और अब यह सब भी सच लग रहा है कि मैं राजा हूँ। फिर क्या यह भी कोई स्वप्न नहीं है? उन्होंने स्वयं से एक ही प्रश्न बार बार पूछा, वो सत्य था या ये सत्य है? यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह आत्मा और जगत के रहस्य का मूल प्रश्न था। इस प्रश्न ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। राजा जनक न तो दरबार में बोलते थे, न निर्णय लेते, न संगीत में रुचि लेते, न शिकार में। वे चुप रहते और केवल एक ही वाक्य कहते, वो सत्य था या ये सत्य है? मंत्रियों ने वैद्य बुलाए, विद्वान बुलाए, मनीषी भी बुलाए, लेकिन कोई भी समाधान न दे सका। सब यह सोचकर परेशान थे कि महाज्ञानी राजा ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं। एक दिन दरबार में एक अद्भुत बालक आया। शरीर टेढ़ा मेढ़ा, उम्र लगभग 12 वर्ष। नाम था अष्टावक्र। उनका शरीर जन्म से ही 8 स्थानों पर टेढ़ा था, इसीलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। मंत्रियों ने उनका उपहास उड़ाया, यह टेढ़ा मेढ़ा लड़का क्या ही कर पाएगा। पर जैसे ही अष्टावक्र ने राजा जनक को देखा, वे मुस्कुरा उठे और बोले, महाराज, आप किस सत्य की खोज में हैं? जनक ने गंभीर स्वर में कहा, वो सत्य था या ये सत्य है? अष्टावक्र बोले, महाराज, न यह सत्य है न वो सत्य था। राजा एकदम से चौंके, क्योंकि अभी तक ऐसा उत्तर किसी ने भी नहीं दिया था। राजा जनक एकदम से बोल उठे, ऋषिवर, स्वप्न में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं भिखारी बन गया। जागने पर सब कुछ ठीक ठाक मिला। अब मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सी बात सच है, जो सपने में देखी थी या जो अब देख रहा हूँ। तब अष्टावक्र ने कहा, जिस तरह स्वप्न में आप भिखारी थे, आपको वह सत्य लगा, उसी तरह अब आप राजा हैं और यह भी सत्य लगता है। लेकिन दोनों ही अवस्थाएं बदल गई, परंतु एक चीज़ जो दोनों में नहीं बदली वह है आप, जो देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे। आपकी आत्मा, वह साक्षी, वह ही है वास्तविक सत्य। न भिखारी होना सत्य है, न राजा होना सत्य है। सत्य केवल यह अद्वितीय आत्मा है जो इन सबको देख रही है। जनक ने पूछा, तो क्या सब कुछ भ्रम है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ, सब असत्य है, सब मिथ्या है, माया है। संसार, शरीर, नाम, पद सब माया है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक हम माया को ही सत्य मानते हैं, लेकिन जब आत्मा का बोध होता है तब समझ में आता है कि हम कुछ नहीं होते,
क्योंकि हम कभी कुछ थे ही नहीं, हम केवल दृष्टा हैं, साक्षी हैं। उसी क्षण राजा जनक को आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि जो मैं है वह न राजा है न भिखारी, न देह है न मन, वह तो है एक अचल शांत सर्वव्यापक चेतना ब्रह्म। राजा जनक उसी दिन राजर्षि बन गए। वे अब संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर हो गए। उनके निर्णय अब केवल ज्ञान और न्याय पर आधारित होते थे। राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु बना लिया। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने अष्टावक्र गीता जैसी अद्वितीय शिक्षाओं को आत्मसात किया, जिसके कारण वे विदेह कहलाए। तो आखिर क्या है सत्य? न वह सपना जिसमें सब कुछ खो गया, न यह संसार सत्य है जिसमें सब कुछ समक्ष मिलता हुआ अनुभव होता है। सत्य है केवल आत्मा जो सबका साक्षी है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है, स्थायी है केवल आत्मा। जब तक हम बाहरी घटनाओं को सत्य मानते हैं, हम भ्रम में रहते हैं। आत्मा का बोध ही असली जागरण है। अगर आपको ये चैनल